हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज क्वेश्चंस देखते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है फॉर स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर। स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर यानी ऊंचाई ट्रांसफार्मर करते हैं, उसके लिए NS इज ग्रेटर देन NP। NP का मतलब है नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल एंड NS का मतलब है नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल। टू कॉइल्स होते हैं। स्टेप डाउन के लिए हो जाएगा NS इज लेस देन NP, राइट। नेक्स्ट देखो, द पावर फैक्टर ऑफ AC वेरीज 0 to 1। पावर जो फैक्टर होगा, जो शक्ति गुणांक होगा AC में, अल्टरनेटिंग करंट सर्किट में, वो 0 से 1 के बीच वेरी करता है, परिवर्तित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द फ्रीक्वेंसी इन AC इक्वेशन दिया हुआ I इज इक्वल टू 0.6 sin 100 पाई टी। ऐसे रियल में इक्वेशन इसका होता है I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी। ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2 पाई f और 2 पाई m। तो यहाँ 2 पाई f लिखे, 100 पाई यहां से लाए, पाई पाई कैंसिल हो गया, 2 यहाँ है 52 जा तो 100 हो जाएगा, तो f इज इक्वल टू हो जाएगा 50 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 50 हर्ट्ज। अच्छा, ट्रांसफार्मर में अगर पूछता है कि कौन सा फिजिकल क्वांटिटी चेंज नहीं होता, तो फ्रीक्वेंसी जो होता है वह चेंज नहीं होता। वोल्टेज तो चेंज होगा, करंट तो चेंज होगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होता है। और इंडिया में जो फ्रीक्वेंसी अल्टरनेटिंग करंट का वो 50 हर्ट्ज है, 50 हर्ट्ज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रिलेशन जो है वेक्टर टाउ इज इक्वल टू वेक्टर m क्रॉस वेक्टर b है। यानी मैग्नेटिक फील्ड में, अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम मैग्नेटिक डाइपोल को प्लेस करते हैं तो उस पर जो टॉर्क अप्लाई होता है दैट इज वेक्टर टाउ इज इक्वल टू वेक्टर m क्रॉस वेक्टर b। और इसका मैग्नीट्यूड जो होगा mb sin थीटा, mb sin थीटा, mb sin थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। देखो, यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन। तो सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन का यूनिट हेनरी होता है, दोनों के लिए हेनरी 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 याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन एलसीआर यहां पर लिख देते हैं। इन एलसीआर लिखना था कि एनर्जी जो लॉस होता है, एनर्जी लॉस, एनर्जी जो लॉस होगा, बात समझे, ड्यू टू होता है, ड्यू टू रेसिस्टेंस होता है। किसके कारण होता है? रेसिस्टेंस, यानी प्रतिरोध के कारण होता है। बात समझ गए? क्योंकि इंपीडेंस होता है, समझ लो एलसीआर, सीरीज एलसीआर में रूट ओवर होता है आर स्क्वायर प्लस, यहाँ होगा एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। तो रिजोनेंस के केस में ये दोनों इक्वल हो जाएगा। जब इक्वल होगा तो ये जीरो के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पर रूट ओवर आर स्क्वायर होता है, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा आर। तो रेसिस्टेंस के कारण ही पावर लॉस यानी एनर्जी लॉस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट हैपेंस व्हेन ए मेटल स्फीयर इज मेड टू वाइब्रेट इन मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड में, चुंबकीय क्षेत्र में, अगर हम किसी मेटल स्फीयर, गोला मेटल का बना हुआ, उसको वाइब्रेट करा के छोड़ देते हैं, तो आप जानते हो कि उससे लिंक होने वाला जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसमें चेंज होता है। अब मैग्नेटिक फ्लक्स जब चेंज होगा तो उसमें करंट इंड्यूस होगा, और जो करंट इंड्यूस होगा उसका डायरेक्शन क्या करेगा? अपोज करेगा। बात समझ गए? तो डैम्पिंग ऑसिलेशन बना देगा। डैम्पिंग का मतलब धीरे 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 ऑसिलेट होते 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 धीरे धीरे घटेगा, ऑसिलेशन है ना, उसका घटता जाएगा, राइट। तो उसको डैम्पिंग ऑसिलेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, करंट इज इंड्यूस्ड इन क्लोज्ड कॉइल व्हेन। करंट कब इंड्यूस्ड होता है? जब देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन ए बार मैग्नेट एंड क्लोज्ड कॉइल। यानी जो बंद कुंडली है, एक चुंबक है, तो चुंबक अगर रेस्ट में है, कुंडली भी रेस्ट में है, तो कुंडली में जो होगा उसमें करंट इंड्यूस उत्पन्न नहीं होगा, प्रेरित नहीं होगा। तो दोनों के बीच में क्या होना चाहिए? रिलेटिव मोशन होना चाहिए। बात समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, A इज इक्वल टू 5 मिली हेनरी दिया हुआ, I इज इक्वल टू 2 एम्पियर दिया हुआ, मैग्नेटिक यहाँ पर फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल पूछता है। तो यहाँ 5 इज इक्वल टू होता है L इंटू I। L का वैल्यू यानी सेल्फ इंडक्टेंस का वैल्यू दिया 5 मिली, तो मिली का वैल्यू हो गया 10 टू द पावर -3, 2 से मल्टीप्लाई किए, वी हैव गॉट हियर 0.01 वेबर पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हेन एन एमीटर इज शंटेड देन इट्स रेंज, मेजरिंग जो रेंज होता है इंक्रीज है। जब शंट लगाते हैं पैनल में तो मेजर करने का जो रेंज होता है वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वाटलेस करंट इज ड्यू टू I sin 5। वाटलेस करंट जिसमें पावर लॉस जीरो हो,
तो उसके लिए करंट का फैक्टर कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, आई साइन फाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो लास्ट, F इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ मैग्नेटिक नीडल है इन द मैग्नेटिक फील्ड B, तो देयरफॉर एफ स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू बी और एन स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू बी। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एफ स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू बी होगा, एफ स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू 1/b होगा। तो इस तरह से और भी उसमें ऑप्शंस रहेंगे, तो आपको करेक्ट ऑप्शन इस तरह का जो होगा सिलेक्ट कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, प्रैक्टिस करो।